नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्व सिस्टम है, वो कौन कौन से टिश्यू से, कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है, वो असर आता है नर्व टिश्यू में। और नर्व टिश्यू है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है, इसमें वो सेल आती है जो एक्साइटेबल है, एक है एक्साइटेबल सेल्स और दूसरा है नॉन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, एक्साइटेबल सेल है नर्व टिश्यू में एक ही है, इसका नाम है न्यूरॉन। और नॉन एक्साइटेबल सेल है वो अलग अलग होती है, वो 6 टाइप की होती है। इसमें से 4 है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है और 2 पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पहला है सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन कौन सी एक्साइटेबल सेल, नॉन एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें पहला है एस्ट्रोसाइट, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा है माइक्रोग्लियल सेल, चौथी है एपिंडाइमल सेल, ठीक है। ये चारों सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर का पार्ट है बॉडी में, जहाँ पे पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, जैसे कि क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, तो उनके साथ जो एक नॉन एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट रहेगी वो है 2 सेल, एक है स्वान सेल और दूसरी है सैटेलाइट सेल। ठीक है, ये दोनों सेल पेरिफेरल पार्ट में रहेगी। तो ये पूरा का पूरा है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू में 2 तरीके की सेल है, एक है एक्साइटेबल सेल, एक है नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल है वो न्यूरॉन है। ठीक है, बॉडी में 2 ही तरीके की एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होती है, उनमें से एक है न्यूरॉन जो नर्व टिश्यू का पार्ट है और दूसरा है मसल सेल है, वो भी क्या है, एक्साइटेबल सेल होती है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार शेप की है और सबसे ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है, स्टार शेप की है। दूसरा ये 2 टाइप की होती है, पहला है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और दूसरा है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट से इसमें क्या होगा, मल्टीपल इसके अंदर क्या होंगे, डेंड्राइट्स या ब्रांचेज प्रेजेंट होंगी, शॉर्ट ब्रांचेज इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फाइब्रस के शॉर्ट ब्रांचेज है वो प्रेजेंट बहुत कम अमाउंट में होती है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट रहेगी। ग्रे मैटर क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा फाइब्रस एस्ट्रोसाइट है वो व्हाइट मैटर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स के कुछ फंक्शंस हैं, तो एस्ट्रोसाइट्स का क्या क्या फंक्शन है। तो पहला है कि एस्ट्रोसाइट्स है ये साइज में बड़ी होती है और स्टार शेप की है, इसमें कई ब्रांचेज भी प्रेजेंट होती है, तो ये सबसे पहले ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, सबसे पहला काम है इसका सपोर्ट प्रोवाइड करने का। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है इसका दूसरा वो है ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना। तो ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसका फॉर्मेशन भी कौन कर रहा है, वो एस्ट्रोसाइट कर रही है। कैसे, जैसे ब्रेन के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होंगी, जैसे मान लेते हैं ब्रेन की ब्लड वेसल्स है,
इसमें एस्ट्रोसाइट्स है, वो इसके चारों तरफ क्या करेंगी, चिपकी हुई रहेगी इस तरीके से। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये क्या कर रही है, ब्लड और ब्रेन टिश्यू के बीच एक बैरियर का काम कर रही है। तो ब्लड के जो कंपोनेंट ब्रेन टिश्यू में लीक करेंगे, ठीक है, या ब्रेन के टिश्यू में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो सारी की सारी ब्लड सप्लाई एस्ट्रोसाइट्स से होते हुए रहेगी, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट डिसाइड करेगी कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड से ब्रेन टिश्यू में जाना चाहिए और कौन सा नहीं जाना चाहिए। तो ये एक एज ए बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड फंक्शन क्या कर रही है, ये ब्रेन टिश्यू में होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रही है। होम्योस्टेसिस मतलब कौन कौन सा मटेरियल ब्रेन टिश्यू में लीकेज करेगा, कौन कौन सा पार्ट है ब्लड का जो ब्रेन टिश्यू को मिलेगा, ये डिसाइड करता है एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट डिसाइड करेगी कि कितना अमाउंट है वो ब्रेन टिश्यू में सोडियम का लेवल होना चाहिए, कितना पोटेशियम का लेवल होना चाहिए, कितना वाटर का लीकेज होगा, कितना ग्लूकोज का अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या कोई ड्रग्स है या जैसे कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो इनका अमाउंट जो ब्रेन टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है वो एस्ट्रोसाइट्स की प्रेजेंट में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ब्रेन टिश्यू के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं ब्रेन टिश्यू का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का। तो ये मेन फंक्शन है एस्ट्रोसाइट्स के, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना, ब्रेन टिश्यू को होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। इसके बाद सेकंड सेल है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेकंड सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो यहाँ पे मैं दो सेल एक साथ बताने जा रहा हूँ, एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और दूसरा है स्वान सेल। डिफरेंस ये है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है और स्वान सेल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। दोनों का जो फंक्शन है वो सेम ही है, दोनों का फंक्शन सेम है। क्या है फंक्शन, वो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। माइलिन शीथ फॉर्मेशन। माइलिन शीथ क्या है, तो एग्जांपल के लिए जैसे न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिकल वायर की तरह काम करता है। तो जैसे वायर में उसके चारों तरफ एक रबड़ की रिंग होती है या रबड़ प्रेजेंट होता है ताकि जो करंट है वो किसी दूसरे जगह ना जाए। वैसे ही न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक्सोन के थ्रू, वो दूसरे एक्सोन से या दूसरे टिश्यू से सेल से में ट्रांसमिट ना हो, इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी कंडक्टिविटी को फास्ट करने के लिए एक्सोन के चारों तरफ एक लिपिड, फॉस्फोलिपिड और साथ में प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है एक्सोन के चारों तरफ। ये है ठीक है, ठीक है। तो एक्सोन के चारों तरफ जो लिपिड और प्रोटीन की जो लेयर है, जो कवरिंग है, उसको हम बोल रहे हैं माइलिन शीथ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही है, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्वान सेल कर रही है। डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के जो एक्सोन है उनको माइलिनेटेड करने का काम किसका है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उनके एक्सोन को माइलिनेटेड करने का काम है वो है स्वान सेल्स का। दोनों सेल्स में कुछ डिफरेंस भी है। जैसे यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है ये मेनली स्वान सेल का ही है, ये किसका है, मेनली स्वान सेल का है। क्योंकि स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में डिफरेंस क्या है, तो एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे
एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, तीसरा न्यूरॉन ये है, ठीक है। और ये मान लेते हैं एक अपने पास ये सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है, वो क्या कर सकती है, वो मल्टीपल एक्सोन को क्या कर सकती है, माइलिनेटेड कर सकती है, ठीक है। तो सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैन प्रोवाइड माइलिन टू मल्टीपल एक्सोन, बट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्वान सेल है, ये क्या कर रही है, ये मल्टीपल स्वान सेल है, जैसे एक स्वान सेल ये है, दूसरा स्वान सेल ये है, तीसरा स्वान सेल ये है, चौथा स्वान सेल ये है, ठीक है। मल्टीपल स्वान सेल मिलकर के एक ही एक्सोन को माइलिनेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट और ये स्वान सेल, ठीक है। ये होगी स्वान सेल, ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके बाद थर्ड है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, अच्छा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में एक और चीज कि इसमें जो ब्रांचेज है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के नाम से ही पता है, ओलिगो का मीन्स होता है लेस, जैसे हम पढ़ते हैं ओलिगो यूरिया, ओलिग मतलब कम होता है अमाउंट, लेस अमाउंट, ओलिग यूरिया मीन यूरिन का अमाउंट जब कम हो जाता है तो उसको हम बोल रहे हैं ओलिग यूरिया। ऐसे ही ओलिगो मीन्स कम, लेस अमाउंट, और डेंड्रोसाइट्स मतलब डेंड्राइट्स एक्सोन, जैसे न्यूरॉन में भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, वही डेंड्राइट्स है, शॉर्ट ब्रांचेज। तो इसमें क्या होगा, कम ब्रांचेज जो प्रेजेंट है, देख लो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में बहुत कम ब्रांचेज प्रेजेंट होती है, 3 4 5 तक प्रेजेंट होती है। इसके बाद है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रो का मीन्स छोटा, माइक्रो। ग्लियल सेल है ये मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज। माइक्रोग्लियल सेल का मतलब है कि ये मोनोसाइट से डिराइव्ड है, ब्लड में जो मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती है उसी मोनोसाइट से बनी हुई रहती है ये माइक्रोग्लियल सेल, ठीक है। लेकिन मोनोसाइट है वो ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है, वही मोनोसाइट सर्कुलेट करके जो ब्रेन टिश्यू में जाके फिक्स हो जाती है, तो फिक्स्ड मैक्रोफेज जो कि ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं माइक्रोग्लियल सेल। इसका काम भी सेम जैसे मोनोसाइट का काम होता है, सेम वही है, वो है मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज का मतलब है ये लार्ज अमाउंट में क्या कर सकती है, ईटिंग प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो इसका काम होता है कि कोई भी टिश्यू जो डैमेज हो गया है, तो डैमेज टिश्यू को एंगल्फ करने का काम, डेड बैक्टीरिया है, डेड सेल्स है, उनको एंगल्फ करने का काम, और ब्रेन टिश्यू को एंगल्फ करने, डेड ब्रेन टिश्यू को एंगल्फ करने का मतलब ईटिंग करने का काम होता है माइक्रोग्लियल सेल का। कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्वेड कर रहा है और वो ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो उन डैमेज्ड टिश्यू को एंगल्फ करने का काम होता है, उनको क्लीन करने का काम होता है माइक्रोग्लियल सेल का। इसके बाद है एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल है ये क्यूबोइडल टू कोलुमनार एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अच्छा मेनली एपिंडाइमल सेल का काम होता है मेन, वो है सीएसएफ का सिक्रेशन करना, ठीक है, सीएसएफ का सिक्रेशन करना। और एपिंडाइमल सेल है वो खुद डायरेक्ट सीएसएफ का सिक्रेशन नहीं करती है, एपिंडाइमल सेल का जो क्लस्टर होता है, जो गुच्छा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोरोइड प्लेक्सेस। तो एपिंडाइमल सेल का काम है कोरोइड प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करना, और कोरोइड प्लेक्सेस का काम है सीएसएफ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ब्रेन, आपको पता हो ब्रेन का जो पार्ट है उसमें इंटरनल पार्ट जो है वहाँ पे वेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेटरल वेंटिकल होते हैं, एक थर्ड वेंटिकल होता है, एक फोर्थ वेंटिकल होता है, और एक स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक कैविटी होती है, ट्यूब लाइक कैविटी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
तो ये सब सारी जो केविटी प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे वो डायग्राम बना के दिखाऊं, ये है आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, इसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल, और ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जितनी भी केविटी प्रेजेंट है, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, वो इंटरनल लाइनिंग बनी होती है किससे? एपिंडाइमल सेल से। यह है एपिंडाइमल सेल, ठीक है। और यही एपिंडाइमल सेल क्या कर रही है? कोरोइड फ्लेक्सेस का फॉर्मेशन करनी है। तो कोरोइड फ्लेक्सेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मेनली ये लेटरल वेंट्रिकल्स में होते हैं, इसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल में भी होता है। तो ये क्या कर रही है? ये सीएसएफ का सिक्रेशन कर रही है। सीएसएफ क्या है? फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो सेरेब्रो में, ब्रेन में, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर केविटी है, उसमें भी सीएसएफ प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जिनको हम मेनिंजेस बोल रहे हैं, वहां पे भी सीएसएफ का फ्लो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये ब्रेन को एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और ब्रेन टिश्यू है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सीएसएफ में क्या करता है? फ्लोट करता रहता है, पानी के अंदर तैरता रहता है। ऐसे ही सीएसएफ के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो फ्लोट करता रहता है। तो ये है एपिंडाइमल सेल, जिसका काम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करना। इसके बाद स्वान सेल हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के साथ पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट है सैटेलाइट सेल। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सैटेलाइट सेल का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का। प्रोटेक्शन और सपोर्ट ये किसका कर रहे हैं? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उन न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी, जैसे ये न्यूरॉन है और मल्टीपल न्यूरॉन है, तो इन सब न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होगी, इन सेल बॉडी के क्लस्टर को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बोला जाता है गैंग्लिया। क्या बोल रहे हैं? अभी हम फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीजों को। इसको हम बोल रहे हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है, उनकी सेल बॉडी के गुच्छे को, उनके क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो ये जो गैंग्लिया है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसके प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए इनके चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, वो है सैटेलाइट सेल, ठीक है। तो ये थे। अच्छा, इन सारी सेल को, जो नॉन एक्साइटेबल सेल है, इनका दूसरा नाम है ग्लियल सेल, और इनका दूसरा नाम है न्यूरोग्लिया। इनका दूसरा नाम है न्यूरोग्लिया।